पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण है। आज आपको दो दुखद रिपोर्टिंग करने वाला हूँ जिसको अब तक किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिखाया है, और दोनों ही राजस्थान से हैं, जिसमें कि एक में तो जो है एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ वैश्याना हरकत करी गई, इसको उठा के गाड़ी में डाला गया। उसके बाद उसके साथ जो है उन 4 दरिंदों ने मिलकर एक के बाद एक रात भर रेप किया और सुबह जो है उसको जंगल में फेंक गए अधमरा करके। जब अगले दिन किसी तरीके से वो बच्ची अपने घर पहुंची, ज़्यादातर हमारी इंडियन सोच ये होती है कि हम किसी को बताएंगे तो बदनामी होगी, क्या होगा, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी उस फूल सी नाजुक बच्ची को जिसको उन्होंने कलेजे से लगा के छोटे से इतना बड़ा किया है। जब उसके साथ कुछ ऐसा बुरा घट गया तो माँ बाप रुके नहीं, उसका परिवार उसको लेके जो है गया पुलिस स्टेशन में गुहार लगाई। लेकिन सब राजनीति का खेल है, जहाँ पे किसी की कोई राजनीति चल रही है बड़े बड़े मंत्रियों के पहले स्टेशन में फ़ोन आ जाते हैं। मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। ये मामला जो है 5 मई का है, हाल ही का, कुछ दिनों पहले का ही, 2-3 दिन पहले का। मामले को दबाया गया। उसके बाद जब 6 तारीख को मामला उजागर हुआ, घर वाले पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस का वही रवैया, आनाकानी करना, ढंग से रिपोर्ट दाखिल ना करना। कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर था कि आप कंप्लेंट मत कराओ। उनके घर, जैसा कि सूत्रों से खबर आती रही है, फैमिली के ऊपर जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया, उनको पैसे देने का लालच दिया गया कि इस खबर को आगे मत बढ़ाओ, पुलिस कंप्लेंट मत कराओ। ये सब जो है राजनीति के खेल हैं। जिस दिन ये राजनीति करने वाले लोग अपनी माँ बहनों को वीआईपी सिक्योरिटी देना छोड़ देंगे, जिस दिन इनकी माँ बहनों के साथ ऐसे रेप केसेस होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन ही आम जनता के लिए, आपके मेरे जैसे परिवारों के लिए सख्त कानून बनाना शुरू कर देंगे। वरना ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और आपके मेरे जैसे लोग जो है स्क्रीन पे आके बोलते रहेंगे, सिस्टम को दुहाई देते रहेंगे, कानून को दुहाई देते रहेंगे और सब ऐसे गोलमोल चलता रहेगा। लेकिन इसके पीछे एक कार्रवाई हो सकती है। जब इंसान जो है मजबूर हो जाता है कानून के तारीख पे तारीख भुगतते भुगतते, जब वो परेशान हो जाता है तो दिमाग में एक ही रास्ता आता है कि क्यों ना मैं कानून को अपने हाथ में ले लूँ। और जब वो कानून को अपने हाथ में ले लेता है तो उसके बाद कानून उसको अपने कानूनी शिकंजे में ऐसा कस लेता है कि वो बेचारा ना कुछ कर पाता है, ना सोच पाता है, सीधा सलाखों के पीछे चला जाता है। तो मुझे लगता है कि समय कई बार ऐसा आ जाता है कि जो बुज़दिल हैं वो डरते हैं। लेकिन भगत सिंह भी जो है सलाखों के पीछे गए थे। उन्होंने अपनी इज्जत के लिए, अपनी देश की इज्जत के लिए सलाखों की परवाह नहीं की थी। वो फांसी के तख्ते पे हंसते हुए, चूमते हुए झूल गए थे। और मुझे लगता है कि देश का हर क्षत्रिय, हर वीर, जब उसकी इज्जत पे बात आती है तो आधे क्राइम तो तभी होते हैं जब इज्जत पे बात आने के बाद वो कानून को अपने हाथ में ले लेता है और जो है कानून के साथ खेल जाता है। उसके बाद उस सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में जहाँ पे जो है बेगुनाहों ने पहले कानून का दरवाज़ा खटखटाया। जब कच्चे कानून बनाने वालों ने, एफआईआर लॉन्च करने वाली पुलिस ने, चार्जशीट तैयार करने वाली पुलिस ने जो है लोगों के साथ मिलकर उसको तोड़ मरोड़ दिया। उल्टा शिकायत करने वालों के ऊपर 4 धाराएं लगा दी, क्रॉस केसेस कर दी, तो बंदा परेशान हो गया, उसने कानून हाथ में ले लिया। ऐसे लोगों को सीधा जो है मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद ये जेल पहुंच गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जिस दिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी को करना सीख जाएगी, ऐसे नेताओं की बातों में ना आके पूरी निष्ठा के साथ एफआईआर लॉन्च करेगी और पूरी ईमानदारी के साथ चार्जशीट फाइल करेगी और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाएगी, उस दिन जो है एक आम आदमी का विश्वास इस पुलिस में आ जाएगा और वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेगा। तो ये मामला था टोंक, राजस्थान का। जंगल में फेंक के चले गए। हिंदुस्तान में एक बड़ा कल्चर है कि हम सोचते हैं कि बहन बेटी की इज्जत खराब हो जाएगी हमने अगर इसको बाहर पब्लिसिटी किया या पुलिस को बताया। और इसी बात का दरिंदे जो है बहुत फ़ायदा उठाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए दरिंदे जो है एक के बाद एक हर एक लड़की को शिकार समझ के उसके साथ अपराध करते हैं और ये ऐसे ही चलता रहता है। न जाने कितने ऐसे अपराध होते हैं जब कोई लड़की आवाज़ नहीं उठाती और ये दरिंदे उनको नोच खाते हैं और एक के बाद एक ऐसा चलता है। ये अपने सही जगह पे, फांसी के फंदे पे और जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाते। तो इस केस में इस बच्ची के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता रहा। पहले तो एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, उसके बाद जब परिवार ने जाके धरना देना शुरू किया, पॉलिटिकल पीछे से प्रेशर लगवाया, उसके बाद पुलिस की आंखें खुली और फिर कहीं जाके 4 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें से एक नाबालिग पाया गया है जिसको जुवेनाइल भेज दिया गया है। ऐसे नाबालिगों को पता नहीं क्यों कानून में नाबालिग बना के छोड़ दिया गया है। जिस साले हरामखोर में इतनी अकल है कि इज्जत कैसे लूटी जाती है, कैसे दरिंदगी के साथ किसी के शरीर को नोचा जाता है, उसे आप नाबालिग बोल रहे हैं, उसको मासूम बच्चा बोल रहे हैं। शर्म आती है ऐसी सोच पे, ऐसे कानून पे। ऐसे वो तो बीच में से चीर देना चाहिए ताकि ऐसे और 100 भविष्य के नाबालिगों को आंखें हो जाए कि नाबालिग को किस तरीके से बीच में चीरा जाता है जब किसी की
माँ बहन बेटी के साथ वो अपराध करता है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। इन आरोपियों को जब अरेस्ट किया गया तो पुलिस ने इनके नाम के खुलासे किए गए जो सूत्रों से अभी तक मेरे पास आए। निसार खान उर्फ नसरिया, दूसरा है सलमान उर्फ खोबड़ा और तीसरा है जाकिर उर्फ राजरड़ा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, नाम पे कभी किसी को स्टैंप न लगाए कि इस धर्म के, इस जाति के बंदे ने जो है रेप किया है, क्योंकि मुजरिम का ना कोई धर्म होता है ना ईमान होता है। मुजरिम साला मुजरिम होता है और मुजरिम की सज़ा सलाखों के पीछे है या फिर फांसी का फंदा है, और ऐसे मुजरिमों की जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। एक ऐसा ही मामला और सामने आया जिसको अब तक मीडिया ने नहीं दिखाया, और ये मामला क्या है। एक दंपति कपल जो है मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, तभी यहाँ पे कुछ हैवानों ने चलती गाड़ी से पहले उनको रोका, सुनसान जगह पे उनको ले गए। पति के सामने जो है उसी की बीवी के साथ अत्याचार करना शुरू किया और पति को बेरहमी से बुरी तरह से पीटा, और इस पति के सामने ही जो है एक एक करके इसकी बीवी का, इसकी धर्मपत्नी का इज्जत तार तार कर दी, सरेआम खुलेआम उसके शरीर को नोच खाया इन हरामजादों ने, इंसानियत के नाम पे धब्बा लोगों ने। और इनके नाम भी कुछ राजेश रमेश करके कुछ नाम है। तो मैं तभी कह रहा हूँ, किसी भी अपराधी को उसके नाम से मत देखो, अपराधी करने वाला अपराधी होता है। ये मामला जो है 26 अप्रैल का है, सोचो 26 अप्रैल का जब ये मामला घट रहा था तो उसके थोड़ी देर बाद ही जो है बेचारे किसी तरीके से रोते हुए बिलखते हुए इस मेंटल टॉर्चर के साथ घर तक पहुंचे। तब तक इन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती इसके फ़ोन से, अपने फ़ोन पे कॉल करके इनका नंबर ले लिया था, और जब ये कपल अपने घर पहुंचा तो 3 घंटे तक ये शांत बैठे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ तो हुआ क्या। तब इन दरिंदों का इनके फ़ोन पे कॉल आया और ये दरिंदे बोले कि इतने कुछ पैसे लेके हमारे पास आ जाओ वरना तुम्हारा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। कपल ने भी जो है बहादुरी दिखाई। सेम डे 26 अप्रैल 2020 ये जो अपने एरिया के एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी ऑफिस जब पहुंचे इन्होंने लिखित शिकायत दी, लेकिन एसपी ऑफिस से इनको बोला गया कि आप कंसर्न अपने एरिया के एसएचओ के पास जाओ, वो तुम्हारी कंप्लेंट लिखेगा, वो कार्रवाई करेगा। एसपी ऑफिस से कार्रवाई नहीं होती। ये बेचारा कपल निराश होके तभी तुरंत वहीं से रवाना हो गया और थानागंज पुलिस स्टेशन पहुंचा अपनी लिखित शिकायत लेके। पुलिस ने इनकी लिखित शिकायत ली। वहाँ के एसएचओ, वहाँ की पुलिस जो है तुरंत ही इंसिडेंट प्लेस पे पहुंची मुआयना करने की एक्चुअल में हुआ क्या है। मुआयना तो इतने जोश के साथ किया जैसे कि अभी कार्रवाई कर देगी, लेकिन जब वापस आए तो इस कपल को वापस भेज दिया गया घर। एफआईआर लॉन्च नहीं करी और बोला गया कि तुम जाके घर आराम से सो, अभी कार्रवाई करी जाएगी। कपल ने परेशान होकर अगले दिन मतलब 27 अप्रैल को पुलिस एसएचओ के पास फ़ोन किया और हालत का अपडेट लेने की कोशिश की। एसएचओ ने ये बोल के फ़ोन काट दिया कि अभी हम लोग जो है पुलिस इलेक्शन में बिजी है और आपकी जो है केस पे कार्रवाई नहीं कर सकती, हमारे पास बहुत काम है अभी इलेक्शन ड्यूटी से रिलेटेड। मतलब इस देश की खाकी वर्दी वालों के लिए नेता बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए वर्दी पहनी है, उन लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसे वर्दी वालों के पास। जब ये जवाब कपल ने सुना तो बिल्कुल वो बेबस हो गए, सोचने लगे कि हम किस देश में रह रहे हैं जाके पुलिस ऐसा जवाब दे रही है। इन्होंने तुरंत एसपी ऑफिस फ़ोन किया और एसपी ऑफिस ने भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता सा जवाब दिया कि इलेक्शन ड्यूटीज़, इलेक्शन चल रहा है, हम लोग अभी हेल्प नहीं कर सकते, वेट करो, अपने आप आपको जो है पुलिस वहाँ की कांटेक्ट करेगी। इस दौरान चक्कर ऐसे ही चलता रहा। 30 तारीख को जो है इन दरिंदों का, 30 अप्रैल 2020 दोबारा इन दरिंदों का फ़ोन आता है इस कपल के पास और ये बोलते हैं कि चुपचाप पैसे लेकर आओ, अब तक तुमने हमें पैसे नहीं दिए हैं, समय और तारीख बताओ कब कितने पैसे लेकर आ रहे हो वरना तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। इस कपल ने बेचारे ने दोबारा पुलिस को कांटेक्ट किया, लेकिन वही पुलिस का रवैया कि इलेक्शन है, बाद में बात करना, हमारे पास टाइम नहीं है। पुलिस को जो है इनका नंबर भी दिया गया था पर पुलिस ने कभी इनका नंबर ट्रेस करके इनकी लोकेशन या एड्रेस निकालने की गुस्ताखी करनी नहीं समझी, क्योंकि इनके पास ना तो किसी अमीर का ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का केस था, ये तो एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का केस था। तो भला पुलिस क्यों कार्रवाई करती, क्यों अपनी ड्यूटी को निभाती। अब समय बीतते बीतते जो है ये मामला तूल पकड़ने लगा। वहाँ के जो लोकल थे, वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स थे, दौसा इलाके के वहाँ के जो सिटीजन थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उन्होंने सोचा कि पुलिस ऐसे कार्रवाई नहीं करेगी। इन्होंने एक गुट बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया और जाके रोड पे धरना देना शुरू कर दिया। तब भी सरकार की आंख नहीं खुली। और बता दूं मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिकल नजरिए से मत लेना, क्योंकि ये जो चैनल है ना किसी नेता का है, ना अभिनेता का है, ना किसी हिंदू मुस्लिम का है, ना सिख ईसाई का है। ये मेरे भारतवर्ष, ये चैनल मेरे देशवासियों का है और जो इंसानियत को समझते हैं, जो देश में उन्नति चाहते हैं, देश में ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने में बिलीव करते हैं, जो मेरी ताकत है, रॉयल सोल्स चैनल परिवार का जो मजबूत हिस्सा है, ये उनका चैनल है। ये राजनीति करने वालों का चैनल नहीं है। तो इस
न्यूज़ को कोई राजनीति से देखेगा तो यहाँ से निकल लेना, दफा हो लेना। उसके बाद हमेशा आप जानते हैं कि जब भी कोई एक पार्टी होती है उसको अपोजिशन पार्टी हमेशा सामने खड़ी होकर प्रोटेस्ट करती है, दिखाती है कि देखो हम जनता के साथ हैं। वैसा ही हुआ अभी जो है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और दूसरी ओर बीजेपी ने जो है धरना देना शुरू कर दिया। सरकार की खिल्ली उड़ने लगी, तभी जो है 2 तारीख को एफआईआर लॉन्च हो गई और उसी के कुछ समय के बाद जो है पॉलिटिकल प्रेशर के बाद और जनता के धरना देने के प्रेशर के बाद मंगलवार 5 मई को जो है पुलिस ने 2 अपराधियों को अरेस्ट किया। उसके बाद अगले दिन 6 तारीख को एक और को अरेस्ट किया। इसी तरीके से जो है अरेस्टेशन करी, उसके बाद एक फरार था। तो पुलिस की स्टेटमेंट के हिसाब से जो है 14 टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग जगहों पे भेजा गया, छापेमारी चल रही है, उसको पकड़ने की तेज तैयारियां चल रही हैं। तभी हरकत में आते हुए राजस्थान सरकार ने जो है उस इलाके के थानागंज थाने का जो प्रभारी था SHO सरदार सिंह को तुरंत सस्पेंड कर दिया। उसके अलावा 4 पुलिस वालों को ऑफ एक्टिव ड्यूटी एक्शन में कर दिया। राजस्थान पुलिस के IG S सेगाथिर जी के बयान के हिसाब से वहां के SP को जो है तुरंत उनकी ड्यूटी से वहां से हटा दिया गया है। कुल मिला के ये बात समझ में आती है कि पुलिस कहाँ सो रही होती है जब तक कि पॉलिटिकल डंडा नहीं आता। तुम लोग क्यों वेट करते हो कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तब तुम लोग हरकत में आओगे। अगर इन मासूम बहनों को, बच्चियों को समय रहते हुए बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना जनता के धरना दी इंसाफ मिल गया होता तो ना तो ये लोग सस्पेंड होते, ना ये नौबत आती। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इन दरिंदों ने जो है इनका वीडियो वायरल कर दिया और पब्लिकली उस समय इनके साथ दरिंदगी करते हुए जो वीडियो था वो पब्लिकली वायरल हो चुका था। तो भाई कुल मिला के मेरी समझ में आती कि कानून बनाने वाले सिस्टम सब बकवास, सब बेकार है। वो समय ना आ जाए जब इंसान, एक आम नागरिक इन सब चीज़ों से परेशान होकर कानून अपने हाथ में लेने लगे। रॉयल सोल्जर चैनल से जुड़े हुए परिवार का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जब भी कोई मैं खबर लेकर आता हूँ जिसको मीडिया नहीं दिखा रहा, आप लोग उसको वायरल करते हो और हमारा जो वीडियो है सिर्फ दिखता नहीं है, काम भी करता है। हमने बहुत एक्शन लिए हैं और बहुत कार्रवाइयाँ भी। और मैं जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है इस मामले में हस्तक्षेप किया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बहन बेटियों को सशक्त करो, बेटों को भी बताओ कि जब बाहर किसी के साथ अपराध होता देखें तो और किसी की बहन बेटी को देख के ना सोचे किसी और की है, अपनी समझ के उनके सामने खड़े हों, उनकी रक्षा करने के लिए सामने आ जाए, चाहे भले ही जान क्यों ना चली जाए। और बेटियों को सशक्त करो, बेटियों को जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जब भी ऐसी दरिंदगी से वो गुजरें तो चुप्पी ना साधें, घर को, परिवार को बताएं और ऐसी बुराई से एकजुट होकर मुकाबला करें। मैंने बहन बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया जिसका लिंक मैं टॉप कमेंट में और जो डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा। मैं चाहूँगा हर एक बेटा, हर एक बेटी उस सेल्फ डिफेंस के वीडियो को देखे ताकि हमारी बेटियों में इतनी स्ट्रांगनेस आए कि वो ऐसे अपराधियों से एक बार को तो खुद ही निपटने की शक्ति रखें और क्या कैसे प्रिकॉशंस है जो लड़कियों को बरतने चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर देखना, लिंक मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ओन फैमिली चैनल रॉयल सोल्जर, जहाँ पे इंसाफ होता है, सिर्फ बातें नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।